हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल ओडाकू पे। तो आज मैं एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ एलाबास्ता सागा का, जो कि सेकंड सागा है वन पीस आर्क में। तो पहले पार्ट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो एलाबास्ता सागा में 5 कैनन आर्क्स हैं और एक फिलर आर्क है। ये कंसिस्ट करता है 117 चैप्टर्स वन पीस मांगा के और 74 एपिसोड्स एनिमे के। तो एलाबास्ता सागा का पहला आर्क है रिवर्स माउंटेन आर्क। तो ये आर्क शुरू होता है ईस्ट ब्लू सागा के लास्ट आर्क लॉकडाउन आर्क के खत्म होने के बाद, जिसके बाद उन्हें जाना पड़ता है एक एक्सट्रीमली डेंजरस रिवर्स माउंटेन पर, जहाँ पे पानी माउंटेन से नीचे नहीं बल्कि ऊपर चढ़ता है। पर वो ढेर सारी टीम वर्क का इस्तेमाल करके मैनेज करते हैं रिवर्स माउंटेन पार करने में। पर वो जैसे ही रिवर्स माउंटेन को पार करते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक जायंट व्हेल है जिसका नाम होता है बबून, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है। तो लूफी मैनेज करता है उसे शांत करने में, और उसके सिर पर एक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ग्राफिटी भी बना देता है। और स्ट्रॉ हैट्स को एक बुड्ढा डॉक्टर नेम्ड कर्कस भी मिलता है, जो स्ट्रॉ हैट्स को ग्रैंड लाइन कैसे ट्रैवल करना है ये बताता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि लास्ट आइलैंड ग्रैंड लाइन का राफ्टेल है, जो कि फॉर्मर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का आखिरी स्टॉप था। और रूमर ये है कि वन पीस ट्रेजर गोल्ड डी रॉजर ने उसी आइलैंड पर छुपाया है। यह आर्क कंसिस्ट करता है चैप्टर 101 to 105 वन पीस मांगा के और एपिसोड 62 to 63 वन पीस एनिमे के। इस आर्क के की प्लॉट पॉइंट्स हैं, लबून और आखिरी आइलैंड राफ्टेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलाबास्ता सागा में सेकंड आर्क है विस्की पीक आर्क। रिवर्स माउंटेन आर्क के दौरान वो दो एनिमीज से मिलते हैं, जो होते हैं मिस्टर 9 और मिस वेडनेसडे, जो वहाँ पर बबून द व्हेल को मार के उसके जूसी मीट को अपने गांव वालों को खिलाना चाहते थे, पर लूफी उन्हें रोक देता है। तो वो दोनों स्ट्रॉ हैट पायरेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों को एक आइलैंड नेम्ड विस्की पीक पर छोड़ दे, जिसके लिए लूफी एग्री करता है। और जैसे ही स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वहां से निकलते हैं, तो डॉक्टर कर्कस रिवील करता है कि वो फॉर्मर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर को जानता था। जैसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स विस्की पीक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ के लोग उन्हें हीरो जैसे ट्रीट कर रहे होते हैं और उनके लिए पार्टी भी थ्रो करते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स मजे लेकर पार्टी करते हैं। पर उनकी एंजॉयमेंट जल्दी खत्म होती है जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पूरे आइलैंड पर बरोक वर्क्स, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एजेंट्स फैले हुए हैं, जिनका प्लान होता है लूफी को कैप्चर करना और उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंप देना और उसके बदले में उसके सर की 30 मिलियन बेरी बाउंटी को हासिल करना। पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और ढेर सारी दारू पीने के बाद भी जोरो अलर्ट रहता है और आइलैंड के सारे बरोक वर्क्स एजेंट्स को अकेले ही हरा देता है। उसे बरोक वर्क्स के हायर रैंकिंग एजेंट्स भी रोक नहीं पाते। पर फिर लूफी अपनी नींद से उठता है और गलतफहमी की वजह से जोरो से फाइट करने लगता है। तभी उस समय आइलैंड पे 2 बरोक वर्क्स के एजेंट आ जाते हैं, जिनका नाम होता है मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन्स, जो कि एक स्पाई की तलाश कर रहे होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर वो दोनों लूफी और जोरो की फाइट में फंस जाते हैं और आसानी से हार जाते हैं। इसके बाद ये रिवील होता है कि मिस वेडनेसडे ही वो स्पाई है जिसका एक्चुअल नाम होता है प्रिंसेस विवी, जो कि प्रिंसेस होती है एलाबास्ता किंगडम की। फिर ये बाद में एक्सप्लेन किया जाता है कि बरोक वर्क्स का लीडर क्रोकोडाइल है, जो कि वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स है सी का, और वो प्लानिंग कर रहा है एलाबास्ता किंगडम में सिविल वॉर छेड़ने की उसके फायदे के लिए। और इसलिए वीवी द प्रिंसेस ऑफ एलाबास्ता उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्पाई बनकर घुसती है उसके इरादों का पता लगाने के लिए। जैसे ही ये चीज स्ट्रॉ हैट्स को पता लगती है, वो वीवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो जैसे ही विस्की पीक आइलैंड से निकलने वाले होते हैं, तभी मिस ऑल संडे वहां पर आ जाती है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होती है बरोक वर्क्स की। वो कोशिश करती है स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करने की, पर लूफी उसे साफ मना कर देता है और वो सब नेक्स्ट आइलैंड लिटिल गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। यह आर्क कंसिस्ट करता है चैप्टर 106 to 114 वन पीस मांगा के और एपिसोड 64 to 67 वन पीस एनिमे के। इस आर्क के की प्लॉट पॉइंट्स हैं, नेफरटारी, वीवी और कारू अनऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू को। एलाबास्ता सागा में थर्ड आर्क है लिटिल गार्डन आर्क। लिटिल गार्डन आर्क एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि ढेर सारे डायनासोर्स, 2 जायंट और थोड़े बहुत बरोक वर्क्स के एजेंट होते हैं। तो बात करें जायंट्स की, तो उनके नाम होते हैं डोरी और फ्रॉगी, और वो दोनों एक नेवर एंडिंग डुअल में फंस गए हैं, जहाँ पर वो दोनों उस आइलैंड को छोड़ नहीं सकते जब तक दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। और वो दोनों ये फाइट 100 साल से भी ज्यादा टाइम से लड़ रहे हैं, बल्कि उनको इतना टाइम हो गया ये फाइट करते करते कि वो खुद भूल गए हैं कि वो एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं। पर ये चीज एल्बाफ के जायंट्स को रोक नहीं सकती उनको अपने सैक्रेड डुअल लड़ने से। साथ ही साथ वो दोनों पहले के फॉर्मर पायरेट कैप्टन्स भी रह चुके हैं अपने क्रू के, और दोनों के ऊपर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी भी है। इसलिए बरोक वर्क्स का एक एजेंट मिस्टर 3 एक डर्टी प्लान के साथ आता है ताकि वो उन दोनों की फाइट को रोक सके और उनके सर की बाउंटी कलेक्ट कर सके। पर इस बार पिछली बार जैसे नहीं होता, बल्कि इस बार मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक एक टफ फाइट देते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को, जहाँ पर मिस्टर 3 मैनेज करता है जोरो, वीवी और नामी को कैद करने में उसके डेविल फ्रूट की पावर की मदद से, और मिस गोल्डन वीक लूफी को काबू कर लेती है अपनी पेंटिंग के पावर से। तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसॉप और प्रिंसेस वीवी के पेट कूरो पर, जहाँ वो मैनेज करते हैं उन चारों को उन दोनों की कैद से निकालने में, और फिर सारे मिलके बरोक वर्क्स के एजेंट्स को हरा देते हैं। और इस मदद के बदले जायंट्स डोरी और फ्रॉगी
स्ट्रॉ हैट्स को हेल्प करते हैं एक फिश से बच के निकलने में। और फिर इसके बाद ये रिवील होता है कि डोरी और फ्रॉगी ने अपना डुअल क्यू स्टार्ट किया था, जिसका रीजन था कि वो एक दिन दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसने सबसे बड़ी मछली पकड़ी है। तो वो दोनों एक बैटल ऑफ ऑनर शुरू करते हैं डिसाइड करने के लिए कि किसकी फिश ज्यादा बड़ी है। एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो 100 साल बाद भी चल रहा है। यह आर्क कंसिस्ट करता है चैप्टर 115 to 129 वन पीस मांगा के और एपिसोड 70 to 77 वन पीस एनिमे के। इस आर्क के की प्लॉट पॉइंट्स हैं, जायंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलाबास्ता सागा का 4th आर्क है ड्रम आइलैंड आर्क। फिर जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स एलाबास्ता आइलैंड की तरफ निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि नामी को एक जानलेवा बीमारी हुई है जिसे जल्दी ही डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉ हैट्स को अपना एलाबास्ता का मिशन होल्ड पर रखना पड़ता है और एक डॉक्टर की तलाश करनी पड़ती है। तो वो एक पास के आइलैंड पर रुकते हैं जिसका नाम होता है ड्रम आइलैंड, जो कि एक बर्फीला आइलैंड होता है जिसे पूरी तरीके से एक पायरेट कंगाल कर देता है उसे लूट के। और उस पायरेट का नाम होता है ब्लैक बियर्ड, जिस वजह से उस आइलैंड का फॉर्मर किंग वॉफल वहां से डर के भाग जाता है। तो वॉफल कोई बहुत दयालु राजा नहीं होता है, बल्कि वो खड़ूस और हरामी होता है जो आइलैंड से भागते समय आइलैंड के सारे डॉक्टर्स को साथ ले जाता है। पर आइलैंड पे एक डॉक्टर रह जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर कुरेहा। पर अनफॉर्चुनेटली वो ड्रम कैसल में रहने लगी जब फॉर्मर किंग वॉफल किंगडम को छोड़ के चला गया। तो लूफी इंजर्ड सांजी और बीमार नामी को अपने कंधे पे लेकर ड्रम आइलैंड के हाईएस्ट माउंटेन पर कैसे तो कैसे चढ़ जाता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। उन तीनों को देखकर डॉक्टर कुरेहा उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए कैसल के अंदर ले जाती है, जिसमें उसकी मदद करता है उसका असिस्टेंट जो कि एक रेनडियर होता है। वेल नॉट एक्चुअली रेनडियर, पर बल्कि वो हाफ रेनडियर होता है जिसका नाम होता है टोनी चॉपर। टोनी चॉपर ओरिजिनली एक रेनडियर है, पर वो बचपन में ह्यूमन डेविल फ्रूट खा लेता है, जिसके वजह से वो हाफ ह्यूमन और हाफ रेनडियर के फॉर्म में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिस वजह से उसे अपने रेनडियर के झुंड से निकाल दिया जाता है और अपने इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसे एक मॉन्स्टर घोषित कर दिया जाता है बाय ह्यूमंस। फिर से सिर्फ एक जन ही अपनाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हिरोलुक, जो कि चॉपर का मेंटर बन जाता है। पर एक ट्रेजेडी होती है जिसमें हिरोलुक अपनी खुद की जान ले लेता है ड्रम आइलैंड कैसल के पास, जिसके बाद चॉपर डॉक्टर कुरेहा से मिलता है जो उसे ट्रेन करती है एक ग्रेट डॉक्टर बनने में। तो ओके, वापस आते हैं स्ट्रॉ हैट्स पे। तो जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स ड्रम आइलैंड पर पहुंचते हैं, वैसे ही थोड़ी देर बाद पायरेट वॉफल फिर से ड्रम आइलैंड पर आ जाता है अपनी राजगद्दी को फिर से क्लेम करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, वॉफल बहुत खड़ूस और हरामी है, तो वो लूफी को थोड़ा भी पसंद नहीं आता और लूफी और चॉपर मिलके उसे हरा देते हैं। और चॉपर आगे चल के ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को, ताकि वो सारी दुनिया देख सके और अपनी मेडिकल नॉलेज को और एक्सपांड कर सके। यह आर्क कंसिस्ट करता है चैप्टर 130 to 154 वन पीस मांगा के और एपिसोड 78 to 91 वन पीस एनिमे के। इस आर्क के की प्लॉट पॉइंट्स हैं, टोनी चॉपर ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को, जोन टाइप डेविल फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, द विल ऑफ डी की बात होती है। एलाबास्ता सागा का 5वां और आखिरी आर्क है एलाबास्ता आर्क। तो अब जाके हम पहुंचे हैं इस सागा के मेन इवेंट पर, जो कि है एलाबास्ता आइलैंड। क्योंकि अब स्ट्रॉ हैट्स पहुंच चुके हैं डेजर्ट नेशन एलाबास्ता में, पर एलाबास्ता में पहुंचने से पहले स्ट्रॉ हैट्स मिलते हैं बॉनक्ले से, जो कि बरोक वर्क्स का एजेंट होता है। पर ये बात स्ट्रॉ हैट्स को नहीं पता होती और बॉनक्ले को ये नहीं पता होता कि स्ट्रॉ हैट्स उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेन टारगेट्स हैं इस समय। इन रीजंस की वजह से वो तुरंत दोस्त बन जाते हैं और बॉनक्ले स्ट्रॉ हैट्स को उसके डेविल फ्रूट्स की पावर दिखाता है, जिनसे वो किसी का भी रूप ले सकता है जिसे भी उसने छुआ हो। वो कई सारे लोगों के रूप लेता है, पर वो जब वीवी के पापा नेफरटारी कोबरा का रूप लेता है तो वीवी को समझ जाता है कि बॉनक्ले बरोक वर्क्स के लिए काम करता है। तो जैसे ही बॉनक्ले वहां से निकलता है तो स्ट्रॉ हैट्स को एक तरकीब सूझती है और वो सब अपने लेफ्ट आर्म पर एक्स का साइन बना लेते हैं, ताकि बॉनक्ले फ्यूचर में उनमें से किसी का रूप लेकर उन्हें अपने जाल में ना फंसा ले। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स अपने कदम एलाबास्ता में रखते हैं, वो लॉकडाउन के मरीन कैप्टन स्मोकर और लूफी के भाई पोर्टगस डीएस से मिलते हैं, जो उन्हें स्मोकर से बचाता है और लूफी को एक वीवर कार्ड देता है। और फिर वो एक पर्सनल मिशन पर निकल जाता है, जो कि होता है ब्लैकबियर्ड नाम के पायरेट को ढूंढना। एस से मिलने के बाद स्ट्रॉ हैट्स क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए सीधा उसके बेस में घुस जाते हैं, जहां पर उन्हें क्रोकोडाइल कैद कर लेता है अलॉन्ग विथ मरीन कैप्टन स्मोकर, जो कि स्ट्रॉ हैट्स का पीछा करते करते वहां पहुंचा होता है। पर वो बहुत मुश्किल से वहां से बच के निकल जाते हैं सांजी की मदद से। और मरीन कैप्टन स्मोकर डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स ने उसकी जान बचाई है। वहां से क्रोकोडाइल भाग जाता है तो स्ट्रॉ हैट्स उसे हराने में फेल हो जाते हैं। तो स्ट्रॉ हैट्स डिसाइड करते हैं कि वो सिटी ऑफ एलाबामा में जाएंगे, ताकि वो सिविल वॉर को होने से पहले ही रोक सके। पर क्रोकोडाइल उन्हें जाने नहीं देता, तो लूफी डिसाइड करता है कि वो पीछे रुक के उससे फाइट करेगा और बाकी मेंबर्स एलाबामा जाएंगे। पर लूफी क्रोकोडाइल के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट की पावर होती है, जिसकी मदद से वो कभी भी सैंड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और सैंड को कंट्रोल कर सकता है। तो हारने के बाद लूफी जमीन पर पड़ा होता है मरने के लिए, कि तभी लकीली वहां पर मिस ऑल संडे आ जाती है, जो लूफी को बचा लेती है।
और दूसरी तरफ वीवी और दूसरे स्ट्रॉ हैट्स फेल हो जाते हैं सिविल वॉर को शुरू होने से रोकने के लिए और सिटी वॉर के चंगुल में आ जाती है, जिसकी वजह से हर स्ट्रॉ हैट किसी हाई रैंकिंग बरोकवर्क एजेंट से लड़ रहा होता है, जो कुछ इस तरह है। नामी अपनी पहली 1-on-1 बैटल लड़ती है, ऊसॉप और चॉपर टीम अप करते हैं और एक डुओ हाई रैंकिंग एजेंट से लड़ते हैं। सांजी बोंकले को हराता है और जोरो स्टील को काटना सीखता है और अपने डेडली अपोनेंट मिस्टर वन को हराता है। इस दौरान प्रिंसेस वीवी सीधे क्रोकोडाइल से 1-on-1 बैटल लड़ने जाती है, जिसे क्रोकोडाइल मारने ही वाला होता है कि लूफी उसे आके बचा लेता है। यहाँ शुरू होता है लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल राउंड 2। बस इस राउंड में डिफरेंस ये होता है कि अब लूफी को पानी ये क्रोकोडाइल की वीकनेस है ये पता चलता है, जिस वजह से फाइट कहीं से भी वन साइडेड नहीं लगती है, पर फिर भी क्रोकोडाइल लूफी को हरा देता है दूसरी बार। थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि क्रोकोडाइल का अलाबास्ता में गोल था एक पोनोग्लिफ तक पहुंचना, जो कि एक इंडेस्ट्रक्टिबल पत्थर होता है जिन पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। और इस केस में ये रूमर था कि अलाबास्ता में जो पोनोग्लिफ है वो एक एंशिएंट वेपन प्लूटोन के बारे में डिटेल्स कैरी करता है। इसके बाद ये पता चलता है कि मिस ऑल संडे एक्चुअली एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकती है, जिस वजह से क्रोकोडाइल ने उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा था। पर पोनोग्लिफ को रीड करने के बाद मिस ऑल संडे उस पे क्या लिखा है ये क्रोकोडाइल को बताने से इनकार कर देती है, जिस वजह से क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पे वापस एंट्री होती है लूफी की और क्रोकोडाइल और लूफी के बीच शुरू होता है राउंड 3, जहाँ पर लूफी अपने ब्लड को वाटर सोर्स बनाकर क्रोकोडाइल पर भारी पड़ता है, पर फिर भी क्रोकोडाइल लूफी को पॉइजन कर देता है, पर उसके बावजूद भी लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल्स के सारे प्लान एक्सपोज हो जाते हैं और सिविल वॉर तुरंत रुक जाता है। और फिर क्रोकोडाइल को टोशिकी अरेस्ट कर लेती है, जो कि एक सबऑर्डिनेट होती है मरीन कैप्टन स्मोकर की। ये सारे खतरनाक काम करने के बाद जोरो को वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थ्रेट मान लिया जाता है और उस पे 60 मिलियन बेरीज की बाउंटी रख दी जाती है। और लूफी 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक वॉरलॉर्ड को हरा देता है, तो उसकी बाउंटी सीधा 30 से 100 मिलियन बेरीज हो जाती है। और जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स आइलैंड को छोड़ने वाले होते हैं तो वो वीवी और कूरो को इनवाइट करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट के परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो वीवी एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेती है। वो अपने एडवेंचर वाले सारे सपनों को छोड़कर डिसाइड करती है कि वो अपने किंगडम को लीड करेगी। पर स्ट्रॉ हैट्स के जाने से पहले वीवी उनसे एक सिंपल सवाल पूछती है कि अगर वो आगे चल के कभी वापस मिलते हैं तो क्या वो एक क्रू मेंबर रहेगी, जिसके जवाब में सारे स्ट्रॉ हैट्स अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर करके कंफर्म करते हैं कि वीवी और कूरो हमेशा उनके शिप के क्रूमेट्स रहेंगे। ये जेस्चर देकर स्ट्रॉ हैट्स अपने नेक्स्ट ग्रैंड एडवेंचर पर निकल जाते हैं। ये आर्क कंसिस्ट करता है चैप्टर 155 to 217 वन पीस मांगा के और एपिसोड 92 to 130 वन पीस एनिमे की। इस आर्क के की प्लॉट पॉइंट्स हैं, वीवी और कूरो क्रू को छोड़ देते हैं, निको रॉबिन ज्वाइन कर लेती है क्रू को, पोर्टगेस दी एस, वीवर कार्ड्स, पोनोग्लिफ्स, प्लूटोन और एंशिएंट वेपन्स के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पूरा अलाबास्ता सागा। अब वन पीस में नेक्स्ट सागा है स्काई आइलैंड सागा, जो जल्द ही मैं आने वाले वीक्स में अपलोड कर दूंगा। ओटाको युग भाई सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।